अंडमान निकोबार आज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन 100 साल पहले ये सिर्फ समंदर से घिरी एक आइलैंड प्रिजन थी जिसका नाम ही डर पैदा करता था। काला पानी ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये एक एग्जाइल कॉलोनी थी जहां सबसे खतरनाक माने जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था। यहाँ न इंसाफ था न इंसानियत। इस जेल की दीवारों ने जो देखा वो इतिहास की किताबों में अक्सर छुपा रहता है। 1910 में विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। अदालत ने उन्हें 2 बार उम्र कैद की सजा दी, यानी कुल 50 साल। उनकी सजा का पहला पड़ाव था सेलुलर जेल अंडमान। जब सावरकर वहां पहुंचे तो उन्हें एक साधारण कैदी नहीं बल्कि एक उदाहरण की तरह ट्रीट किया गया। ब्रिटिश सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि अगर कोई भी एम्पायर को चुनौती देगा तो उसका यही अंजाम होगा। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता है, कोई साधारण जेल नहीं थी। ये एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट स्ट्रक्चर था जहाँ 693 सेल्स थे। हर एक सेल इतना छोटा कि इंसान अपनी बाहें तक फैला नहीं सकता। हर कैदी को कंप्लीटली आइसोलेटेड रखा जाता था ताकि वे आपस में संपर्क न कर सकें। कैदियों को दिन में 10 से 12 घंटे तक मैनुअल लेबर करना पड़ता था। कोल्हू में बैल की तरह तेल निकालना, नारियल पीसना, ईंटें ढोना। न खाने की गारंटी थी न इलाज की। बीमार पड़ने पर कोई दवा नहीं दी जाती थी, सिर्फ एक लाइन, यू आर हियर टू सफर नॉट टू हील। सावरकर का जीवन जेल में सिर्फ शारीरिक कष्टों तक सीमित नहीं था, उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा गया। उनकी लेखनी छीन ली गई, किताबें जब्त कर ली गईं और हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाती थी। लेकिन इसी आइसोलेशन के बीच उन्होंने एक दीवार को अपना कागज और पत्थर के टुकड़े को कलम बना लिया। उन्होंने कविताएं लिखी, विचार संजोए और क्रांति की आग को अंदर ही अंदर जिंदा रखा। काला पानी की जेल में सिर्फ सावरकर नहीं थे, बटुकेश्वर दत्त, बारिन घोष, योगेंद्र शुक्ल और सैकड़ों अनाम सेनानी वहां बंद थे। कई कैदियों ने वहां आत्महत्या कर ली, कुछ ने यातना से तंग आकर खुद को मारने की कोशिश की। ब्रिटिश सरकार के लिए यह जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं बल्कि एक्सटर्मिनेशन जोन थी। यहां से कोई वापस नहीं आता था, और अगर आता भी था तो एक टूटी हुई आत्मा बनकर। सावरकर ने जेल में रहते हुए ब्रिटिश सरकार को कई पिटीशंस भेजी। इन्हें कुछ लोग माफीनामा कहते हैं, लेकिन इतिहासकारों का मानना है यह एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। उनका उद्देश्य था बाहर निकलकर आंदोलन को और व्यापक करना, और यही उन्होंने किया भी। 1937 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को रत्नागिरी में नजरबंद किया। काला पानी की सजा आधिकारिक तौर पर खत्म हुई, लेकिन उसकी छाया सावरकर पर हमेशा बनी रही। वीर सावरकर की कहानी काला पानी के साए में लिखी गई एक असाधारण यात्रा है। एक ऐसा दौर जहां आजादी सिर्फ सपना नहीं, सजा थी, और सावरकर जैसे लोग उस सजा को सहकर भी इतिहास बना गए।